Student, today's as a starts new topic online classes is this topic is a very important. Students, be careful and to see on board and start the topic. Student, today's take the topic ions. आज का जो हमारा लिया गया जो टॉपिक है आयंस है, बट आयंस से अगेंस्ट पॉइंट हम एक पॉइंट पर हम डिस्कस करेंगे. वो पॉइंट हमारा है एटम. एटम कहते किसे हैं? तो एटम जो होता है वह किसी मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जिसे हम एटम कहते हैं. ठीक है, क्या कहते हैं? एटम कहते हैं. मैटर इज ए स्मॉलेस्ट पार्टिकल नोन एज ए एटम. यानी मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो होता है वह जो है क्या कहा जाता है? एटम कहते हैं. एटम जो है 3 सब एटॉमिक पार्टिकलों के द्वारा बना होता है. जो 3 सब एटॉमिक पार्टिकल जो होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन. इलेक्ट्रॉन को ई से डिनोट करते हैं, प्रोटॉन को पी से डिनोट करते हैं, न्यूट्रॉन को एन से डिनोट करते हैं. यानी एटम जो है 3 सब एटॉमिक पार्टिकल के द्वारा फॉर्मेट होता है. पहला जो है इलेक्ट्रॉन है, दूसरा जो है प्रोटॉन है और तीसरा जो है न्यूट्रॉन है. इलेक्ट्रॉन को ई से डिनोट करते हैं, प्रोटॉन को पी से डिनोट करते हैं, न्यूट्रॉन को एन से डिनोट करते हैं. इलेक्ट्रॉन पर निगेटिवली चार्ज होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिवली चार्ज होता है और न्यूट्रॉन जो है चार्ज लेस होता है, न्यूट्रल होता है, यानी इस पर चार्ज 0 होता है. इलेक्ट्रॉन की चार्ज की वैल्यू जो होती है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है. प्रोटॉन का पॉजिटिव 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है. और यह जो है बेसिकली यह जो है न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, इसलिए इसका जो है ठीक है वह 0 होता है. ओके, इसका जो मास इलेक्ट्रॉन का होता है 9.1 इंटू 10⁻31 केजी होता है. और प्रोटॉन का जो मास होता है 1.67 इंटू 10⁻27 ग्राम होता है. तो ये जो है ये प्रोटॉन का मास होता है, यह जो है इलेक्ट्रॉन का मास होता है और यह जो है ठीक है लगभग यानी अप्रॉक्सीमेटली जो है ये जो है न्यूट्रॉन की जो है मास प्रोटॉन के मास के अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होता है. तो ये मास रहे, ये चार्ज रहे, ये सब एटॉमिक पार्टिकल रहे और ये जो है एटम का जो है सब 3 सब एटॉमिक पार्टिकलों के द्वारा फॉर्मेशन हुआ है जो कि ऐसे है. ठीक है, अब इस पर हम डिस्कस करेंगे कि जो एटम है जब इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उस पर पॉजिटिवली चार्ज आ जाता है और जब गेन करता है तो उस पर निगेटिवली चार्ज आ जाते हैं. तो ऐसे फॉर्म को हम क्या कहते हैं? आयंस कहते हैं. तो ऐसे कहेंगे कि सर आइए हम आपसे एक क्वेश्चन करते हैं कि एटम जो होता है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल क्यों होता है? तो मैं बताऊंगा कि जो है ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं. इलेक्ट्रॉन जो है अपने सेल के अंदर रोटेट करता है. तो प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होते हैं और यह जो है पॉजिटिव और निगेटिव दोनों चार्ज जब मिलने के वजह से यह एटम जो हो जाता है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल हो जाता है. ठीक है, इसलिए एटम पर जो चार्ज होता है वह 0 होता है. इस तरह ये क्लियर होता है कि कोई भी एटम जो होता है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल होता है. ओके, अब आइए अब इसमें हमने कहा कि इस पॉइंट पर हम डिस्कस करेंगे कि इसमें जो है हमने कहा कि an atom is a loss of the electron known as a formation of the ions and an atom is a gain of the electron known as a formation of the ions. The ions there are the 2 types. पहले हम समझे कि आयन किसे कहते हैं.
an atom is a lose or gain of the electrons known as a ions. Ion as a electrical negative or electrical positive, then represent of the atom known as a ion. आयन जो होते हैं जब इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं वह जो है पॉजिटिवली चार्ज शो करते हैं और गेन करते हैं तो निगेटिवली चार्ज शो करते हैं। इस तरह जो आयन जो होते हैं वह जो होते हैं दो तरह के होते हैं। पहला जो होता है कैटायन होता है, दूसरा जो होता है एनायंस होता है। कैटायंस और एनायंस। कैटायन किसे कहते हैं? An atom is a represent of the positively charged or an atom is a lose of the electron and format of the positively charges ions known as a cations. For example में हम देखेंगे सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 और ये लूज कर दिया तो ये जो हो गया 28, ठीक है, क्या हो गया, और ये +1 इलेक्ट्रॉन लूज किया है तो ये हो गया। तो इस पर ये लूज किया है तो इस पर पॉजिटिव चार्ज। तो यहां हम देखेंगे तो इसके पास जो है यह इलेक्ट्रॉन्स के जो नंबर है कितने हैं, इलेक्ट्रॉन नंबर, इलेक्ट्रॉन नंबर जो है 11 है, प्रोटॉन नंबर कितने हैं, तो जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन होंगे। यहां जो है इलेक्ट्रॉन नंबर कितने हैं आपके, इलेक्ट्रॉन नंबर 10 है, प्रोटॉन नंबर कितने हैं, तो जितने, ठीक है, ये प्रोटॉन एक्सचेंज नहीं करता, इलेक्ट्रॉन ही केवल लूज होता है, तो जितना पहले में प्रोटॉन है उतना ही यहां भी होगा 11। तो यहां जो है, ठीक है, यहां देखिए अब यह इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है, प्रोटॉन जो होता है पॉजिटिव होता है, तो ओवरऑल लेंगे, आल जो हो जाएगा 0 हो जाएगा। इस तरह एटम जो होता है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल होता है, ओके। और यहां जो है ये निगेटिव और ये पॉजिटिव, यहां जब ओवरऑल लेंगे तो ये आपका आ जाएगा +1 आएगा ना। तो इस तरह ये पता चल रहा है कि सोडियम जब भी होता है तो उस पर +1 चार्ज होता है, यानी 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है। इस तरह जो है कोई भी एटम जो है इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उस पर जो होगा क्या होगा, वह इलेक्ट्रिकल जो है पॉजिटिवली चार्ज शो करता है। इस तरह उन्हें हम जो है कैटायन कहते हैं। एनायन किसे कहते हैं, तो एन एटम इज ए गेन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। जब एटम जो है इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उस पर जो चार्ज होते हैं वह निगेटिवली चार्ज होते हैं, उन्हें जो है एनायंस कहते हैं। एन एटम इज ए गेन ऑफ द इलेक्ट्रॉन नोन एज ए एनायंस, यानी कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो उस पर जो चार्ज होंगे निगेटिवली होंगे, उन्हें जो है एनायंस कहते हैं। और एग्जांपल के अंदर में हम नोट कर लेंगे, ये आपका क्लोरीन है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 17, तो 17 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 287, 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर गया। तो इस तरह जो है इसके पास यानी ये Cl निगेटिव हो गया, यानी 288 ये हो गया। अब आइए इसमें अब हम चेक करेंगे कि इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं। इसके पास इलेक्ट्रॉन नंबर कितने हैं, इलेक्ट्रॉन नंबर इक्वल टू कितना है, टोटल 17, ठीक है। अब आइए इलेक्ट्रॉन नंबर 17 हो गया। अब यहां प्रोटॉन नंबर इक्वल टू 17 हो गया।
इस तरह जो है ओवरऑल जो है इलेक्ट्रिकल ये न्यूट्रल हो जाएगा, यानी जीरो होगा। बात समझ में आ रहा है। अब यहाँ जो है, अब यहाँ इलेक्ट्रॉन नंबर जो हो जाएगा 18 हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो है प्रोटॉन नंबर हो जाएगा, प्रोटॉन नंबर हो जाएगा आपका, ठीक है, जितना पहले में है 17 निगेटिव और ये पॉजिटिव, ओवरऑल माइनस, ये जो है सेपरेट कर देंगे, ओवरऑल जो चार्ज होगा वो -1 होगा, और ये निगेटिव था और ये पॉजिटिव था, इस तरह ओवरऑल क्या हो गया 0। तो इस तरह यहाँ जो है ये जो शो कर रहा है, ठीक है, तो ये निगेटिव आ रहा है, और ये जो है नॉर्मल जब कंडीशन में होता है तो ओवरऑल एटम वो जो है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल होता है। यहाँ जब इलेक्ट्रॉन गेन किया अपना ऑब्जेक्ट पूरा करने के लिए, तो उस समय जो है जब गेन किया है तो वह 1 इलेक्ट्रॉन लिया है, कितने लिए हैं 1 इलेक्ट्रॉन लिए हैं। तो इस तरह ये क्लियर हो रहा है कि क्लोरीन पर जो है निगेटिवली चार्ज होता है, और वह जो है इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया है, इस तरह वह एटम को, ठीक है, एनायंस, ठीक है, आयन कहेंगे। बात समझ में आ रहा है। तो ऐसे जो है आपको अक्सर जो है क्वेश्चन उठते हैं। तो आयन और कटायन और एनायन जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट जो होता है मोनो, ठीक है, वायलेंटेड कटायन, डाई वायलेंटेड कटायन और ट्राई वायलेंटेड कटायन। मोनो वायलेंटेड के अंदर सोडियम, पोटेशियम, ओके, ये जो है रुबिडियम, यह मोनोवालेंटेड, यानी वह एटम जिस पर सिंगल चार्ज हो पॉजिटिवली वो मोनोवालेंटेड कटायन होते हैं, ठीक है। डाई वायलेंटेड तो ये मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रेंशियम, तो यह जिन पर 2 पॉजिटिवली चार्ज हो वह डाई वायलेंटेड होते हैं, ठीक है, कटायन, ओके। अब आइए ट्राई वायलेंटेड, यानी एल्युमिनियम, एल्युमिनियम पर 3 ट्रिपल पॉजिटिव चार्ज होता है, इस तरह ये ट्राई वायलेंटेड होते हैं, ओके। तो यह जो है कटायन जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, मोनोवालेंटेड, डाई वायलेंटेड और ट्राई वायलेंटेड। अगला जो है आपका इसमें एनायंस, एनायन भी जो होते हैं कितने तरह के होते हैं, तो एनायन भी जो होते हैं वह 3 तरह के होते हैं, मोनोवालेंटेड एनायन, डाई वायलेंटेड एनायन और ट्राई वायलेंटेड एनायन। मोनोवालेंटेड के अंदर एग्जांपल में हम दे देते हैं, मोनोवालेंटेड एनायन क्या होते हैं, तो मोनोवालेंटेड एनायन वे होते हैं जिन पर जो है निगेटिवली चार्ज होता है, ओके। ये रहा आपका, यानी ETC, यह क्लोरीन आयन, क्लोराइड आयन दिखाई दे रहा है, यह इन पर सिंगल निगेटिव चार्ज है तो वह मोनोवालेंटेड एनायन है। डाई वायलेंटेड एनायन क्या होते हैं, जिन पर 2 निगेटिवली चार्ज हो, यानी O2, O पर डबल निगेटिव चार्ज, यह जो है क्या है, यह डाई वायलेंटेड एनायन है। ट्राई वायलेंटेड एनायन वे होते हैं जिन पर ट्रिपल निगेटिव चार्ज होते हैं, एन ट्रिपल निगेटिव चार्ज, नाइट्रोजन पर ट्रिपल निगेटिव चार्ज होता है, इस तरह जो है ये ट्राई वायलेंटेड एनायन कहलाते हैं। तो आपने जो है आयन और एनायंस के सारे पॉइंट को देखा और इन सारे पॉइंटों को हमने क्लियर किया। इनसे रिलेटेड हम आपसे जो है कि क्वेश्चन करेंगे, उन क्वेश्चनों को प्लीज आप सॉल्व कर चेक कराएंगे। तो स्टूडेंट प्लीज टेक द पेन एंड कॉपी, राइट द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, explain the ions with example. Next question, explain the cation with example. Next question, explain the anion with example. Next question, explain the types of
ions. Next question. Explain the types of cation with example. Next question. Explain the types of anions with example. Student, please solve this question and check the suno. Okay, thanks.